हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की, और नोमेनक्लेचर में हमने शुरू किया था सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। तो इसी में हम आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है। पहला केस वो जहाँ पर केवल एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो जो नंबरिंग की जाती है वो स्टार्ट होती है हेट्रोएटम से, यानी फर्स्ट पोजीशन 1 जो है वो दी जाती है हेट्रोएटम को, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो ये कोशिश की जाती है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट नंबर मिले, जो बाकी बचे हैं। एक तो मिल गया हेट्रोएटम को, उसके बाद जो है वो सबसे छोटा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिल सके। अगर एक से ज़्यादा एक जैसे हेट्रोएटम हैं तो नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि जो सेट ऑफ नंबर है वो लोएस्ट हो। इसे हम आगे एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अगर हेट्रोएटम अलग अलग हैं एक ही कंपाउंड में, दो या दो से ज़्यादा हेट्रोएटम हैं, डिफरेंट हेट्रोएटम, तो लोएस्ट पोजीशन जो है यानी पोजीशन 1 जो है वो दी जाएगी उस हेट्रोएटम को जिसकी प्रेफरेंस हाईएस्ट है। जो हमने शुरू में टेबल 1 की थी उसमें जो हेट्रोएटम सबसे ऊपर है उसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी और उसे हम पोजीशन 1 देंगे। जैसे हमने उस टेबल में देखा था कि सबसे पहले जो कॉमन हेट्रोएटम है उनमें सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर आता है और फिर नाइट्रोजन आता है। तो इनमें से कोई हेट्रोएटम दो या दो से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो हम ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे, फिर सल्फर को और फिर नाइट्रोजन की नंबरिंग होगी, और बाकी हेट्रोएटम जो प्रेजेंट हैं उनको हम जो भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिरिडीन का न्यूक्लियस है, और आपको याद रखना है कि पिरिडीन को हम पिरिडीन ही कहेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ कॉमन नेम्स ऐसे हैं, ट्रिवियल नेम्स ऐसे हैं जिनको एज सच रखा जाता है, एज सच यूज़ किया जाता है। तो जो इसका न्यूक्लियस है वो है पिरिडीन का। अब इसकी नंबरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसकी नंबरिंग क्लॉकवाइज करते हैं तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो आएगी 1 2 3 और 6 डाई मिथाइल आएगा। और अगर हम इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये नंबर्स आते हैं 2 और 5। तो ऑब्वियसली 2 5 जो है वो सेट छोटा है 3 6 से, तो इसलिए हम इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल पिरिडीन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर 3 सेम आइडेंटिकल हेट्रोएटम्स हैं प्रेजेंट। यहाँ देख रहे हैं आप कि 3 नाइट्रोजन एक ही रिंग में प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं कि इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी। पहला जो लेफ़्ट साइड में जो हमने नंबरिंग की है वो की है क्लॉकवाइज, जहाँ पर तीनों नाइट्रोजन को जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 1 3 और 4। दूसरे एग्जाम्पल में हमने इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज की है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन को नंबर मिलते हैं तीनों को वो मिलते हैं, पोजीशंस मिलती हैं 1 2 और 4। क्योंकि 1 2 4 सेट जो है उसका नंबर छोटा है 1 3 4 से, इसलिए हम इसकी नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो सही नंबरिंग जो राइट साइड में कंपाउंड दिया है 1 2 4 वो सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थायोलीन का, जहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है। तो 2 हेट्रोएटम है, डिफरेंट हेट्रोएटम, ऑक्सीजन और सल्फर, और प्रेफरेंस जो है क्योंकि ऑक्सीजन की सल्फर से ऊपर है इसलिए हम नंबरिंग शुरू करेंगे ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन को पोजीशन 1 दी जाएगी, और फिर जो लोएस्ट पॉसिबल है वो तब है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो सल्फर को
नंबर 2 दिया जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,2 ऑक्सा थायोलेन। ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन, थाया फॉर सल्फर और ओलेन 5 मेंबर सेचुरेटेड रिंग के लिए। तो 1,2 ऑक्सा थायोलेन। एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें कि अगर कोई सेचुरेटेड एटम प्रेजेंट है रिंग में, सेचुरेटेड एटम मतलब वहाँ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगी, तो उसको हम किस तरह से शो करते हैं नाम में। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम इस तरह से दिया जाता है कि जो सेचुरेटेड एटम है उसको लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन दी जाती है, ऑफ कोर्स आफ्टर हेट्रोएटम। हेट्रोएटम 1 से शुरू करते हैं हम, उसके बाद जो लोएस्ट पोजीशन हो सकती है, जो लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट हो सकता है, वो उसे दिया जाता है। और उसके बाद उसकी पोजीशन के बाद एक इटैलिक कैपिटल लेटर लिखा जाता है एच नाम से पहले। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये अगर यहाँ पर सेचुरेटेड एटम नहीं होता तो ये था थायाजीन, 1,4 थायाजीन, क्योंकि सल्फर की प्रेफरेंस नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो ये कंपाउंड था 1,4 थायाजीन। अब यहाँ पर पोजीशन 2 पर C2 पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, ये सेचुरेटेड कार्बन है। तो इसे इंडिकेट करने के लिए, जैसे हमने पहले बताया कि हम जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ताकि इस कार्बन को, इस सेचुरेटेड एटम को लोएस्ट नंबर मिले, पोजीशन 2। अगर हम इसको क्लॉकवाइज करते तो इसको पोजीशन मिलती 6। तो इसलिए हम क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इसकी पोजीशन 2, और जैसे मैंने पहले बताया कि पोजीशन के बाद एक इटैलिक कैपिटल H लिखना है, तो 2H14 थायाजीन ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर है, तो ये पोजीशन है 4, तो 4H14 थायाजीन। इसी तरह से इस ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 6 पोजीशन पर सेचुरेशन है, सेचुरेटेड कार्बन है, लेकिन हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों गए हैं? क्योंकि सेचुरेटेड एटम को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिलनी चाहिए लेकिन आफ्टर हेट्रोएटम, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे क्योंकि अदरवाइज नाइट्रोजन को जो है वो ज़्यादा नंबर मिल जाता, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 1,3 ऑक्सीजन हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वो आ जाएगी पोजीशन 6 पर। तो इसका नाम हो जाएगा 6H13 ऑक्सीजन। पायरोल का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है रिंग के अंदर और सेचुरेटेड एटम है पोजीशन 2 पर। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की है और नाम इसका हो जाएगा 2H पायरोल। तो इस तरह से अगर कोई रिंग में सेचुरेटेड एटम प्रेजेंट है तो उसकी आपको उसका नोमेनक्लेचर इस तरह से देना है। अब अगर कार्बन पर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, अगर कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप में इन्वॉल्व है तो किस तरह से नंबरिंग करेंगे। जैसे हम ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसमें सेचुरेटेड एटम नहीं होता तो इसका नाम होता पिरिडीन 2 ओन। पिरिडीन का न्यूक्लियस है 2 पोजीशन पर, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाता पिरिडीन 2 ओन। और सेचुरेटेड आइटम जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यानी 1 पोजीशन पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो ये जो 1H है, जैसा हमने पहले कहा कि 1 के आगे हम इटैलिक कैपिटल H लिखेंगे, तो ये कहाँ आएगा? अगर कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में इन्वॉल्व है तो ये 1H जो है ये ब्रैकेट में लिखा जाता है और कार्बोनिल की पोजीशन के बाद लिखा जाता है। जो कार्बोनिल का लोकेंट है, जैसे इस एग्जाम्पल में ये लोकेंट है 2 पोजीशन पर कार्बोनिल है, तो 2 के बाद ब्रैकेट में 1H लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा पिरिडीन 2 1H ओन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है
वैसे पायराजिन है ये और एक कार्बोनिल है, तो पायराजिन 2 ओन है। सैचुरेटेड कार्बन है 3 पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा पायराजिन 2। इसके बाद पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3H फिर ओन, तो ये होगा पायराजिन 2 3H ओन। तो इस तरह से हम कंपाउंड के, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के सिस्टमेटिक नाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर क्या होता है। थैंक यू।